स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज नो योर कॉन्सेप्ट इन 7 मिनट्स। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रेस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आइडियलिज्म। इस कॉन्सेप्ट को जैसे कि हम यूजुअली करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट या डिस्कस करने से पहले एक सिंपल तरीके से लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। पूरी सोशल साइंस के अंदर दो एक्सट्रीम अप्रोच है, एक है पॉजिटिविज्म, एक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म वो एक थॉट प्रोसेस है जो बिलीव करता है कि आइडियाज ही रियल होते हैं, स्ट्रक्चर्स ओनली एग्जिस्ट इन माइंड। और पॉजिटिविस्ट वो एक अंडरस्टैंडिंग या फिलॉसफी है जो हमेशा कॉन्क्रीट फैक्ट पे चलती है। अब इसको सिंप्लीफाई करता है, आपके लिए सच्चाई क्या है जो आप सोचते हो वो, या फिर सच्चाई की अपनी ही एक अहमियत है या अपनी ही एक रियलिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कॉल दिस ग्लास एज अ ग्लास, इट इज ग्लास बिकॉज ऑफ माई आइडिया, और इज इट ए ग्लास दैट्स द रीजन आई हैव गॉट दैट आइडिया। कि किसी ने मुझे बोला ये ग्लास है, ये रियलिटी है और इसके बेसिस पे मेरी ग्लास की आइडिया बनी, या फिर मेरी आइडिया के कारण इसे ग्लास बनाया गया है। The same thing applies to a cup, same thing applies to a religion, same thing applies to a father, same thing applies to a mother's image. इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही रियलिटी बदल जाती है जब अमेरिकन सोसाइटी में जाए या वेस्टर्न सोसाइटी में जाए, जहां पे मॉम डैड की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है इन ऑर्डर टू सोशलाइज और इन ऑर्डर टू लार्जली रेज देयर चिल्ड्रन, नथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन दोनों के अंदर हम देखते हैं माँ बाप का, दोनों सोसाइटी के अंदर माँ बाप की इमेज बड़ी अलग है। मे बी शायद ये हमारी सोच से है, क्योंकि अगर माँ बाप की एक अपनी ही एंटिटी होती और अपना ही एक कॉमन मीनिंग होता तो शायद सोसाइटी के अंदर वो वेरिएशन नहीं मिलता। अगर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप या अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पे वन शुड ओनली अमास दोज वेल्थ विच इज रिक्वायर्ड फॉर हिज डे टू डे लाइफ, और एनी एक्सेस वेल्थ शुड बी होल्ड एज अ फॉर्म ऑफ ट्रस्टी for the welfare of the larger people। क्या ये आइडिया आज प्रैक्टिकल है? अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच ऑफ स्कूल से इसे देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। मीनिंग क्या है? आइडियलिज्म को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से समझा गया है। कैसे कैंट ने इसकी अंडरस्टैंडिंग दी, कैसे पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, और क्या मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म होता है। आइडियलिज्म के मोर और लेस 3 ब्रॉड मीनिंग्स है। मेटाफिजिकल आइडियलिज्म बोलता है बिलीव दैट ओनली आइडियाज आर रियल। इनके लिए सिर्फ सोच मात्र ही रियल है। मोबाइल को, क्योंकि मैं मोबाइल की एक इमेज है, सोच है, इसलिए मोबाइल एग्जिस्ट करता है। और मेरे तो किसी के लिए एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए शायद एप्पल ऐसा हो सकता है कि इट्स लाइक नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, once in my Ladakh trip, a road trip which I undertook during my college days, there was this guy, one person, we actually hired a bike, pocket money हुआ नहीं करती थी, चीजें सस्टेनेबल मोड पे चल रही थी, इनफैक्ट ना कि सरप्लस अमेसिंग मोड के अंदर चल रही थी। तो हमने देखा कि एक बंदा था जिसका शायद रफली अराउंड एक BMW की बाइक थी। एज पर माई कलीग्स, दैट बाइक कॉस्टेड अराउंड 42 lakhs, और वो बाइक गिर गई और काफी हैवी होने के कारण वो बंदा ऐसे ही छोड़ के आगे जाके सीनरी देखने लग जाता। और हम ये सोच रहे थे, अरे यार गजब, 42 लाख की बाइक ऐसे ही पड़ी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, और मेरी बुलेट भी धीरे से थोड़ी सी गिर जाए तो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता हार्ट बीट। अब दिस शोज कि शायद उस BMW की वैल्यू उसके लिए नहीं है, हो सकता है बहुत पैसा है या बहुत BMWs है उसके पास। मेटाफिजिकल आइडियलिज्म बिलीव दैट ओनली आइडियाज आर रियल। एंटिटी की कोई रियलिटी नहीं है, आपकी आइडियाज ही रियल होती है। आगे बढ़े तो ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म कैंट की राइटिंग में आपको मिलता है। क्या बोलते हैं? मीनिंग इज नॉट इनहेरेंट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड बट इट इज इम्पोज्ड बाय नोइंग द सब्जेक्ट। किसी भी चीज का मीनिंग जो है उसकी इनहेरेंट क्वालिटी नहीं है, इट इज इम्पोज्ड बाय द सब्जेक्ट। तो किसी के लिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है, तो किसी का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि रिवाइवलिज्म से सेक्युलरिज्म आ सकता है। आगे बढ़े तो पॉलिटिकल आइडियलिज्म क्या होता है? refers to theories that are characterized by unbending commitment to stipulated ideals or principles। तो कई बार बोलते हैं ना, यार मैं मेरे आइडियल्स को नहीं छोड़ सकता हूं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर या पॉलिटिकल आइडियलिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं अनबेंडिंग, अनॉर्मलस ट्रस्ट इन सर्टेन सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ सिस्टम जो आप फॉलो करते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रपोजिशंस और सर्कमस्टेंसेस।
तो मल्टीपल मीनिंग्स आइडियलिज्म के है, लेकिन एसेंस के अंदर आइडियलिज्म, एक और तरीके से बताऊं तो आइडियलिज्म एक आइडियल टाइप भी है कि द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, कि ये एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी है हैविंग द बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस। बट आइडियलिज्म के अंदर आइडियाज का प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमेशा एक आइडियाज पे चलता है, सोच पे चलता है कि रियलिटी वही है जो हम सोचते हैं। इश्यूज क्या है इस आइडियलिस्टिक थियरी में या आइडियलिज्म के अंदर? पॉलिटिकल आइडियलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट एनकरेजेस पॉलिटिकल एनर्जीज टू बी एक्सपेंडेड ऑन द गोल दैट मे बी अनरियलिस्टिक। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क्स का एक पॉलिटिकल आइडियलिज्म था इन द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म बीइंग द बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म व्हिच वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ ऑल द सोसाइटीज। अब मार्क्स का अनबेंडिंग कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू कम्युनिज्म लार्जली मेनी टाइम्स हैम्पर्स द प्रैक्टिकलिटीज विच आर प्रेजेंट। वो एक बेस्ट कम्युनिस्ट जहान बनाने के लिए हो सकता है कि हम एक अनरियलिस्टिक प्रपोजिशन की तरफ चल रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप हो या कम्युनिज्म हो, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटीज में शायद उस लेवल की उधर पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन आइडियलिज्म कि हम एक अनरियलिस्टिक वे की तरफ चले जाएं जिसका शायद कोई एंड नहीं है, जिसकी शायद कोई एक मंजिल नहीं है। इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है तो 27 अक्टूबर से हमारा बैच 1 चैप्टर 1 पेपर 1 यूरोपियन मॉडर्निटी से स्टार्ट हो रहा है। फॉर दिस एंटायर ईयर दिस वुड बी द बैच वेयर वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक। 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ एडमिशंस प्रोसीजर्स हैं जहां पे आप अपने ड्यूरेशन के बेसिस पे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी एक्सेस उसी लेवल तक रहेगी, उतने ही टाइम तक रहेगी। टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इन नेक्स्ट 5 months आई प्रॉमिस यू योर सोशियोलॉजी वुड बी टॉप नॉच, एंड व्हेन आई say something and I mean that. Thank you. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।